Jai Hind all of you. 12th class students, as you know, your chapter number 12 running. Chapter number 12 is biotechnology and its applications. इस बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है किस फील्ड में करेंगे। तो टुडे वी स्टडी अबाउट स्टेम सेल्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू स्टेम सेल्स जो है प्रोड्यूस की जा सकती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं जो है वो हम ये देखेंगे कि स्टेम सेल्स क्या होती है, इसका क्या यूज़ किया जाता है। जनरली स्टेम सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड, नॉन स्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड जेनेटिक सेल्स विच कैन मेक exact copy of the itself indefinitely and can differentiate the produced specialized cells such as। तो क्या होता है, स्टेम सेल्स जो होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जैसे बोन मेरो की सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो एम्ब्रियो की कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल जो होती हैं जनरली क्या होती हैं, जेनेटिकली मतलब कि रेप्लिकेशन के थ्रू, उसमें जो डीएनए होता है वो जेनेटिकल रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होता है, नई नई फोटोकॉपीज बनाता है, या सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, सेम इसी की तरह क्या होती है, नई सेल्स बनती हैं। जैसा कि बोन मेरो की सेल देखी बाहर जो है उसको निकाल ली जाए तो वो जो स्पेशल कंडीशन में जो है मतलब कल्चर मीडियम में स्पेशल कंडीशन में यदि उन सेल्स को रखा जाए तो उसके थ्रू क्या होगी, नई फोटोकॉपीज बन जाती है बहुत सारी सेल्स। उस सेल्स का यूज हम जो है वो जो स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स से किसी भी ऑर्गन में अप्लाई की जा सकती है। जनरली ऑर्गन्स की जो इंजरी रहती है या घाव वगैरह रहता है उसको रिपेयर करने में जो स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है या स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाता है। स्टेम सेल के यूज से क्या होता है, जो इंजरी जो घाव रहते हैं या वाउंड रहते हैं उनका रिपेयर हो जाते हैं। जब स्टेम सेल्स को किसी भी ऑर्गन में अप्लाई करते हैं तो स्टेम सेल्स सेम उसी ऑर्गन की सेल के जैसी क्या करती है, बिहेव करने लगती है, और उसी ऑर्गन की सेल के जैसी क्या होती है, सेम टू सेम क्या होती है, फोटोकॉपीज बना लेती है, ठीक है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोन मेरो की सेल लिया और बोन मेरो की सेल को लीवर को का घाव भरने के लिए हमने इसका क्या अप्लाई किया, लीवर के घाव को भरने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम स्टेम सेल को यदि लगाते हैं तो स्टेम सेल डिवाइड होकर लीवर की सेल की जैसी क्या होगी, न्यू सेल प्रोड्यूस करेंगी और लीवर का जो घाव होता है क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो स्टेम सेल्स का यूज जो है किसी भी ऑर्गन्स में किया जा सकता है। स्टेम सेल प्रोड्यूस इन स्पेशल कंडीशन, जो स्टेम सेल्स होती है उनको स्पेशल कंडीशन में लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन के थ्रू वो क्या करती है, नई फोटोकॉपीज बना लेती है, और स्टेम सेल्स को हम किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में इस्तेमाल किया जाता है, लंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट में, लीवर में या किडनी में क्या जो है स्टेम सेल्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्टेम सेल्स को सबसे पहले जो है स्टेम सेल की डिस्कवरी या इसका जो वर्ड का यूज किया था सबसे पहले एक एलेक्जेंडर मैक्सिमो नाम के जो साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या है स्टेम सेल को सबसे पहले स्टडी किया और बताया, ठीक है। बोन मेरो की सेल क्या होती है, न्यू सेल प्रोड्यूस करती है और लगातार क्या होती है, नई नई सेल को बनाती है। यदि स्टेम सेल के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिस ऑर्गन में इसको अप्लाई करेंगे वहाँ भी क्या होगी, एक न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगी और उसी ऑर्गन की सेल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये कन्वर्ट होकर उस घाव को भर देती है। नेक्स्ट थिंग, अब एप्लीकेशन, स्टेम सेल जो है रिप्रेजेंट एक्सिस्टिंग एरिया मेडिकल बिकॉज दे आर potential regenetic and repair damaged tissue को रिपेयर करने में, फिर स्टेम सेल देयर
देयर पीस इन्वॉल्व मोर देन सिंपली ट्रांसप्लांटिंग सेल्स इनटू बॉडी। बॉडी की सेल को ट्रांसप्लांट करने में इसका यूज किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल्स के थ्रू किया जा सकता है। यदि किसी का बोन मेरो खराब हो गया है, ब्लड नहीं बन रहा, तो वहाँ पर स्टेम सेल के थ्रू उसको बोन मेरो दिया जा सकता है, स्टेम सेल के थ्रू बोन मेरो बनाया जाए। इसके रिप्लेसमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन सेल में ट्रांसप्लांटेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू, जो नष्ट हुए टिश्यू को इस्तेमाल। फिर टूथ, रेटिना, ठीक है, रेटिना को के लिए भी, ठीक है। इसी प्रकार ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज, इसके के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जो आपको बुक में से क्लियर करना है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस पढ़ना है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा जो मैटर है, मटेरियल, वो आपको क्या करना, प्रिपेयर करना है। ओके, तो टुडे वी स्टडी अबाउट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।